नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइन लर्निंग के ऊपर। हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो कि हर एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसको आज पिक्टोग्राफिक मेथड से, जो सरकार ने जो पिक्चर्स के माध्यम से जो डेटा रिलीज किया है उसके थ्रू हम समझेंगे। ये हिंदी वाला भाग है, इंग्लिश वाला भाग भी हम आपके लिए लाए हैं, आप उसे जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत हम कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों से करेंगे। जो सरकारी आंकड़े आए हैं, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि के आंकड़े आए हैं। जो बेसिक कीमत होती है, जो बेसिक वृद्धि जो होती है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रोथ वैल्यू एडिशन के ऊपर, जो हम मूलभूत कीमतें जो हैं, जो बेसिक प्राइसेस, वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन के हिसाब से बेसिक प्राइसेस पे कितनी ज़्यादा हमने वृद्धि जो है वो दर्ज की है। तो 2019-20 में कोरोना के पहले का टाइम है कि एग्रीकल्चर किस हिसाब से ग्रो कर रहा था, तो 5.5%। 2020-21 आप जानते हैं कोरोना का समय आया था, दिसंबर के समय कोरोना शुरू हुआ, ये 3.3% का रहा। जो हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ था, खेती में जो हम ग्रो कर रहे थे, वो 3.3% रहा। वहीं 2021-22 जब कोरोना अपने पीक पे था, ये जो सेकेंड वेव का जो समय था, उस साल में हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ 3% रहा ओवरऑल। इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आते हैं, ऑब्वियसली जो ये आप स्टार मार्क देखते हैं इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन है, बट फिर भी आप ओवरऑल डेवलपमेंट में ये देखा जा सकता है कि कृषि में वृद्धि थी। 2022-23 जब कोरोना से दुनिया रिकवर होनी शुरू हो रही थी, 22-23 के दौरान तो कभी कोरोना कभी रिकवरी वाला हालात था। इस दौरान हमारे कृषि सेक्टर ने 3.5% की वृद्धि दर्ज की। तो ये कुछ आंकड़े हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। जीडीपी के टर्म्स में इसको दिखाया जाता है। तो 2019-20 में हमारा राजकोषीय घाटा 4.7% रहा। 2020-21 में ये बढ़ के 9.2%। कोरोना आ चुका है, तो जी हाँ, 2020 के एंड में जो कोरोना आया वो हमारे फिजिकल डेफिसिट को काफ़ी ऊपर ले गया। 21-22 एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6.7%। 22-23 जब हम रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, अगेन हमारा फिजिकल डेफिसिट 6.4% रहा। आपसे 22-23 का आंकड़ा पूछ सकता है, 21-22 का आंकड़ा भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड फिजिकल डेफिसिट हमने 20-21 में इधर खर्च किया है, इधर आया है। ये भी कुछ आंकड़े हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। तो राजकोषीय घाटा को लेकर ये जो नंबर्स है, जो फिजिकल डेफिसिट को लेकर नंबर्स है, वो आपके सामने है। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन्स में, ठीक है। जो खाद्यान्न उत्पादन भारत में हुआ वो कितना मिलियन में हमने उत्पादन किया, कितना मिलियन टन में हमने खाद्यान्न का उत्पादन किया, अलग अलग वर्षों में उसके हिसाब से आंकड़े आपके सामने दिए गए। 2018-19 में हम 285.2 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करते हैं। 2019-20 में ये बढ़ के 297.5 मिलियन टन का उत्पादन हमने किया। 2020-21 में ये बढ़ के 310.7 मिलियन टन का उत्पादन हमने खाद्यान्न का 20-21 में किया, जो कि 2021-22 में बढ़कर 315.7 मिलियन टन का उत्पादन हम करते हैं। तो ये खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई जानकारी हमारे सामने है। नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, किस एग्जाम में कौन सा नंबर आ जाए कोई गारंटी नहीं है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए, विदेशी मुद्रा भंडार
जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो बिलियन डॉलर्स में हम यहाँ बताने वाले हैं। 2019-20 में हमारे पास 478 बिलियन डॉलर था, 478 बिलियन डॉलर का रिजर्व था, जो कि 2020-21 में बढ़ के 577 बिलियन डॉलर्स हुआ। 2021-22 में 607 बिलियन डॉलर्स, 2022-23 में ये 563 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। जीडीपी में ग्रोथ रेट देखें तो 2019-20 में हम 3.7% के हिसाब से ग्रो किए, -6.7 रहा 20-21 में, क्रिटिकल टाइम था, कोरोना का टाइम था। 21-22 में गजब का जंप दिखा, हम 8.7% पॉजिटिव ग्रो किए। 2022-23 का जो हमारा ग्रोथ रेट रहा वो 7% रहा, और 23-24 जो कि दुनिया में रिसेशन का समय माना जा रहा है, उसमें हमारा ग्रोथ रेट अनुमानित है क्योंकि वो होने के बाद ही माना जाएगा, 6.0 से 6.8%। ये हमारे भारत सरकार का अनुमान है। अलग अलग दुनिया की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका अलग अलग अनुमान आ चुका है, वो भी जानने का विषय है, जब होगा तब बताया जाएगा। फिलहाल 23-24 के लिए हमारा जो अनुमान है वो 6% से 6.8% का है। इस साल वाला ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे 7%, ज़्यादा आसान नंबर है, पूरे 7% के हिसाब से हम 22-23 में ग्रो किए। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक वृद्धि दर, यानी हमारा जो इंडस्ट्री है वो किस रेट से ग्रो किया। ठीक है, मूलभूत कीमतों पर ही हम बात करें। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, जो बेसिक जो प्राइसेस फिक्स की जाती है, जो बेसिक कीमतें फिक्स की जाती हैं, उसके हिसाब से हम किस तरह से ग्रो किए उसके ऊपर है। 2019-20 हम नेगेटिव रहे, -1.4%। 2020-21 -3.3% नेगेटिव टाइम रहा। 21-22 में गजब का जंप, डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया हमारे औद्योगिक वृद्धि ने, हमारे उद्योगों ने, इंडस्ट्री ने। 21-22 में ये ग्रोथ रहा 10.3%। वहीं 2022-23 की बात करें हम तो 2022-23 में ये नंबर 4.1% ग्रोथ हमारा रहा। आगे का भी अनुमान नहीं है। फिलहाल जो इस साल हमारा ग्रोथ था वो 4.1% रहा इंडस्ट्री में, और होना चाहिए था अगर जॉब्स वगैरह और क्रिएट होने चाहिए थे, पर ये फिलहाल नंबर है जो आपको पता होना चाहिए। आइए मुद्रास्फीति की क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होता है, तो ये 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23 जो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का हमारे पास है वो हम आपको यहाँ बताएंगे। जो रेड वाला है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और ब्लू वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और जो रेड वाला है वो थोक मूल्य सूचकांक। तो 2019-20 में थोक मूल्य अगर महंगाई की बात करें तो 1.7%, पर कंज्यूमर्स का 4.8%। 2020-21 में जो थोक मूल्य यानी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो 1.3%, वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य 6.2% रहा। आगे बात करें 2021-22 की तो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स ही बढ़ के 13% चला गया। समझिए किस तरह का राइज हुआ। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने फिर भी थोड़ी राहत दी, 5.5% बना रहा, क्योंकि एरिया वाइज छोटे छोटे एरियाज में जो लोकल सामान थे वो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कीमतें कंट्रोल में रही कंज्यूमर लेवल पे। ओवरऑल होलसेल प्राइस इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया। वहीं 22-23 जो कि अप्रैल से दिसंबर यानी बाकी जो 3 मंथ है इसका डेटा सरकार के पास अभी नहीं था, तो सिर्फ दिसंबर तक का डेटा है, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.8, वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स 11.5। ये हमारा पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 में आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।